नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस की गोलियां गुंडों की टांगों का पीछा कर रही हैं। गोली गोली पर लिखा है गुंडे का नाम, जिनके कारण गुंडे व्हीलचेयर पर बैठकर अस्पतालों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। वे हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और रो रो कर कहते हैं कि अब वे कभी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। ऐसे दृश्य आजकल नित्य ही दिखाई देते हैं। कुछ गोलियां ऐसी भी हैं जो एनकाउंटर के समय गुंडों की टांगों को माफ करके सीधे उनकी छाती में शांति की खोज में पहुंच जाती हैं। गोली अंदर और गुंडे की जाति बाहर। गुंडे के प्राण बाद में निकलते हैं, उसकी जाति पहले निकलती है। यही कारण है कि गुंडे को गोली लगते ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं को स्वतः पता लग जाता है कि मरने वाले गुंडे की जाति क्या थी। जिस गुंडे की जैसी जाति होती है, उसकी मौत की प्रतिध्वनि भी वैसी ही गूंजती है। यदि पुलिस की गोली किसी बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, पंजाबी, खत्री, जाट, गुर्जर आदि जाति के गुंडे को लगी है तो कोई बात नहीं। उस गुंडे की छाती से निकली जाति की प्रतिध्वनि या तो होती ही नहीं है, और यदि होती भी है तो इतनी कम होती है कि लोगों तक उसकी गूंज नहीं पहुंचती। यदि मरने वाले गुंडे की जाति दलित होती है तो उसकी प्रतिध्वनि चारों ओर गूंजती है। पूरा इकोसिस्टम चीखने लगता है। यह सिद्ध करने के लिए कि सरकार दलित विरोधी है, विपक्षी पार्टियों को पूरा अवसर मिल जाता है। विपक्ष का इकोसिस्टम इस बात की चर्चा तक नहीं करता कि मरने वाला कितना बड़ा गुंडा था। केवल इस बात की चर्चा करता है कि मरने वाला दलित था। यदि पुलिस की गोली से मरने वाला गुंडा यादव जाति का है, तब तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूरे जोश के साथ योगी सरकार पर पिल पड़ते हैं। महंत को माफिया बताते हैं, गुंडे को निर्दोष बताते हैं, एनकाउंटर को हत्या बताते हैं, गिरफ्तारी को अपहरण बताते हैं। आखिर उस गुंडे को पुलिस कैसे मार सकती है जिसकी जाति अखिलेश यादव को सबसे अधिक वोट देती है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। पुलिस की गोली से मरने वाला गुंडा यदि मुसलमान हुआ फिर तो कहना ही क्या है। गुंडे की छाती में घुसी गोली की प्रतिध्वनि कश्मीर की महबूबा से लेकर लखनऊ में अखिलेश तक, दिल्ली में राहुल प्रियंका तक, पटना में तेजस्वी तक, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी तक, राजस्थान में अशोक गहलोत तक और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी तक के कंठ से निकलती है। पूरा इकोसिस्टम एक सुर में चिल्लाता है। मरने वाला अल्पसंख्यक था, केवल यही बार बार दोहराता है। मरने वाला गुंडा था, पुलिस पर गोलियां चला रहा था, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, इन बातों की चर्चा तक नहीं करता। इकोसिस्टम के लिए गुंडा गुंडा नहीं है, वह मतदाता है। किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोटों का दूध देने वाला पशु है। इकोसिस्टम की धूर्त राजनीति को यदि प्याज की परतों की तरह खोल कर देखा जाए तो कोई भी वह व्यक्ति जिसे इंसानियत समझ में आती है, वह आसानी से समझ जाएगा कि इकोसिस्टम स्वयं ही चाहता है कि पुलिस उन गुंडों को गोली मारती रहे जो गुंडे मरने के बाद विपक्षी इकोसिस्टम को वोटों की फसल दे सकें। जब तक पुलिस किसी गुंडे को गोली नहीं मारती, तब तक वह गुंडा पर्दे के पीछे इकोसिस्टम के लिए काम करता रहता है। और जैसे ही किसी गुंडे को गोली मारी जाती है तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का हो जाता है। वोटों का खलिहान नई कटी हुई फसल से भर जाता है। केवल गुंडे को गोली मारने के मामले में ही नहीं, अपितु किसी लड़की के साथ बलात्कार के मामले में भी ऐसी ही घिनौनी राजनीति होती है। यदि सवर्ण जाति की अथवा किसी ऐसी जाति की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है जो इकोसिस्टम की वोटर नहीं है, तो इकोसिस्टम उसकी चर्चा तक नहीं करता। किंतु यदि बलात्कार इकोसिस्टम को वोट देने वाली जाति की लड़की का हुआ है तो इकोसिस्टम चीखने चिल्लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जब किसी गुंडे के अवैध घर पर बुलडोजर चलता है, तब भी विपक्षी पार्टियों का इकोसिस्टम गुंडे की जाति क्या थी इसे लेकर चीखने चिल्लाने लगता है। न्यायालयों में जाकर भी रोता पीटता है। खुशी जूस सेंटर
एवं महादेव रेस्टोरेंट आदि नामों से चल रहे ठेलों एवं ढाबों के संचालक जो कि जूस में पेशाब मिलाते हैं, समोसे के मसाले में गाय का मांस मिलाते हैं, रोटी पर थूकते हैं के विरुद्ध यदि योगी सरकार केवल इतना आदेश देती है कि अपनी दुकान या ठेले पर संचालक का वास्तविक नाम लिखें तो इकोसिस्टम उछलकर सामने आता है और कोर्ट में जाकर स्टे ले आता है। क्या विपक्षी पार्टियों का इकोसिस्टम यह नहीं समझता कि थूक और पेशाब मिला हुआ जूस एक न एक दिन उनके अपने कंठ से नीचे उतरेगा, उनके बच्चों और उनके माता पिता और पत्नी के कंठ से भी नीचे उतरेगा। यह कितनी घृणित बात है कि वोटों की राजनीति के लिए इकोसिस्टम अपने अल्पसंख्यक भाइयों का थूक चाटने और पेशाब पीने तक के लिए तैयार है, समोसे में मिला मांस खाने को तैयार है। जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस एवं एनसीपी की महाअघाड़ी गठबंधन सरकार के समय महाराष्ट्र के पालघर में 3 साधुओं की हत्या की गई तो इकोसिस्टम मुंह पर टेप लगाकर बैठ गया। हिंदू संगठन चिल्लाते रहे, साधु संत चिल्लाते रहे, किंतु नक्कार खाने में तूती की आवाज सिद्ध हुए। अब जबकि एकनाथ शिंदे की सरकार के समय महाराष्ट्र में 3 मासूम लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वाले गुंडे अक्षय शिंदे ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर एक सहायक इंस्पेक्टर को गोली मार दी और पास ही बैठे संजय शिंदे नामक पुलिस इंस्पेक्टर ने अक्षय शिंदे की छाती में गोली उतार दी तो पूरा इकोसिस्टम एक सुर में चीखने लगा कि अक्षय शिंदे को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वह दलित है। विपक्षी इकोसिस्टम इस बात की चर्चा तक नहीं करना चाहता कि अक्षय शिंदे की छाती में गोली उतारने का घटनाक्रम कैसे घटित हुआ था। इकोसिस्टम इस बात की भी चर्चा नहीं करना चाहता कि गुंडे की छाती में गोली उतारने वाला पुलिस अधिकारी भी शिंदे है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शिंदे हैं। विपक्षी इकोसिस्टम यह देखना भी नहीं चाहता कि अक्षय शिंदे को गोली मारे जाने की खबर सुनकर महाराष्ट्र की जनता ने कितनी खुशियां मनाई हैं तथा औरतों ने सड़कों पर निकलकर मिठाइयां बांटी हैं। इकोसिस्टम जानता है कि गुंडों की मौत पर खुशी मनाने वाले लोग तथा मिठाई बांटने वाली औरतें कभी भी विपक्षी इकोसिस्टम को वोट नहीं देंगे। इकोसिस्टम इतना चालाक है कि जब कांग्रेस के महान नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के और भी महान नेता अखिलेश यादव से कोई पत्रकार कभी ऐसा सवाल करता है जिससे इकोसिस्टम को कोई कठिनाई हो तो ये लोग उस पत्रकार से पूछते हैं कि तेरी जाति क्या है। इकोसिस्टम पुलिस की गोली से मरने वाले गुंडे से लेकर गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी और पब्लिक में सवाल उठाने वाले पत्रकार तक की जाति पूछता है किंतु अपनी जाति नहीं बताता। पता नहीं क्यों नहीं बताता। अपनी जाति बताने में किसी को क्या शर्म हो सकती है। आखिर इस जाति को ही तो आपने अपनी जिंदगी का आधार बना रखा है। इकोसिस्टम गलत भौकाल पैदा करके अपना स्वार्थ भले ही सिद्ध कर रहा हो किंतु इससे किसी दलित, यादव अथवा मुसलमान का भला नहीं होता। मीडिया में बार बार इन जातियों के नाम उछालकर इकोसिस्टम इन जातियों को बदनाम ही कर रहा है। यदि मुसलमानों को छोड़ दिया जाए जो कि वैश्विक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, यादव एवं दलित जातियों में भी उतने ही अपराधी हैं जितने कि समाज की अन्य जातियों अथवा उच्च वर्ण जातियों में हैं। फिर इकोसिस्टम दलितों एवं यादवों को क्यों बदनाम कर रहा है? इकोसिस्टम के दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के निष्प्रह एवं निरपेक्ष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी खड़े हैं जिनकी पुलिस गुंडों की छातियों में गोलियां उतार रही है बिना यह देखे कि गुंडे की जाति क्या है। और योगी जी हैं कि मीडिया में आकर आत्मविश्वास और सामर्थ्य से भरी मनमोहक मुस्कान देते हैं, मानो विपक्षी इकोसिस्टम को संदेश दे रहे हों कि हे प्यारे विपक्ष, तुम गुंडे की जाति ही पूछते रहो। तुम यह कभी मत देखो कि वह गुंडा कितना बड़ा अपराधी था, समाज का शत्रु था। तुम यह भी मत देखो कि गोली का प्रयोग विधि सम्मत और परिस्थितिवश ही किया गया है। हे प्यारे विपक्षी इकोसिस्टम, तुम यह भी मत देखो कि उस गुंडे के मरने पर पब्लिक कितनी मिठाइयां बांट रही है
और झोली भर भर कर आशीर्वाद दे रही है। धन्यवाद। जय हिंद।